हेलो एवरीवन। क्लास 10th मैथ्स सीबीएसई के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की न्यू बुक से चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.2 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, इस एक्सरसाइज से पहले हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था। अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमें जो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं हमें उन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ग्राफिकल मेथड थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता था, या यूं कहें कि टाइम कंज्यूमिंग लगता था, क्योंकि ग्राफ बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता था। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको ज्यादा आसान लगने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। हम एक काम करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हमने फर्स्ट नाम दे दिया, और जो सेकंड नंबर पर लिखी है इसको हम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई एक इक्वेशन चूज कर लो, उसमें से x की वैल्यू या y इक्वल टू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट से निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट। जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ से हम x इक्वल टू निकाल लेते हैं, यानी y को उधर पहुंचाते हैं। क्या आएगा, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, यही तो आएगा। ये y को हम उधर लेके तो क्या हो गया, माइनस में। अब ये जो आई, इसको हम नाम देते हैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो x की जो वैल्यू हमने निकाली, या x के इक्वेट जो हमने निकाला, इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, या फिर हम यूं कहें नाउ सब्स्टिट्यूट। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, जो सेकंड इक्वेशन है इसमें यहाँ पर x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x की जगह हम लिखेंगे क्या, 14 माइनस वाई। तो क्या आता है, देखिए 14 माइनस वाई, एक्स की जगह हमने ये लिखा। अब जो माइनस वाई है उसको हमने ऐसे ही लिख दिया, इक्वल टू 4। ठीक है, यहां से सॉल्व कर देते हैं। माइनस वाई ये हो गया माइनस का 2y, इक्वल टू ये 4 है, और 14 को दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 14। छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं तो ये आएगा आंसर माइनस में कितना आ गया, 10। 14 में से 4 घटा दिया, 10 बचा। 14 से पहले माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ पर आ गया। ये आ गया माइनस का 2y। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y इक्वल टू कितना आ गया, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में, तो 10/2 हो जाएगा। 10/2, या फिर आप डायरेक्ट इसको 5 लिख सकते थे। तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पर, 5। अब जो ये y की वैल्यू आई 5, ये हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। चलो इसको मान लेते हैं हम फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, लिख देते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन हमारी ये थी, यहाँ पुट कर देते हैं और x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 14 माइनस वाई था ना, 14 माइनस, और y की जगह हम लिख देंगे क्या, 5। तो 14 में से 5 को घटाते हैं तो कितना बचता है, ये बचता है कितना, 9। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 9 और y इक्वल टू आ गया कितना, 5। यही हमारा आंसर आ गया। आंसर लिख देंगे x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू कितना, 5। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट हमारा हो गया। सेकंड करेंगे, पार्ट सेकंड देखते हैं। यहाँ पर भी दो इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड वाली को देते हैं सेकंड। ठीक है, चलिए अब देखो, हम फर्स्ट इक्वेशन से s की वैल्यू निकालते हैं या t की वैल्यू, कोई सी निकालते हैं। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट से s को इक्वल कर देते हैं, माइनस टी को उधर पहुंचाते हैं, तो कितना आएगा 3 प्लस टी, यही आएगा। s को इक्वेट करेंगे तो माइनस टी दूसरी तरफ पहुंच जाएगा ये, और इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर s की जो वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। ठीक है, तो लिख देते हैं नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, चलिए इसमें पुट कर देते हैं। तो s/3 है, तो s की जगह क्या हो जाएगा, 3 प्लस टी, और अपॉन में आ जाएगा कितना, 3। ठीक है, s की जगह हमने लिख दिया ये t है, और प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखो 3 और 2 इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों ही प्राइम नंबर है तो इनका मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम आ जाएगा कितना, 6। तो ये दोनों ही प्राइम नंबर है, या दोनों एक दूसरे के टेबल पर नहीं आते हैं, तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को इधर और 3 को इधर। तो 2 को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, प्लस 2 को टी से करेंगे तो 2t, प्लस 3 को इधर करेंगे तो 3t इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखो 2t प्लस 3t ये हो जाएगा 5t। ठीक है, लिख देते हैं 5t।
और इक्वल टू में 6 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 6 6 जा, ये हो जाएगा कितना 36। ठीक है, अब जो 6 है ना ये प्लस, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो +6 को उधर पहुंचा दो, क्या हो जाएगा ये -6 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 5t इक्वल टू 36 में से 6 गए तो बचाइए 30, और t की वैल्यू इस तरह से कितनी आ जाएगी, t इक्वल टू ये 5 डिवाइड में पहुंच जाएगा, यानी 30/5, तो कितना 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू आ जाती है हमारी कितनी 6। ठीक है, अब देखो t की वैल्यू आ गई 6, इसको नाम देते थे हम इक्वेशन नंबर 4, और t की वैल्यू 6 को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 में t की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो थर्ड इक्वेशन थी हमारी ये s इक्वल टू 3 + t, तो क्या आ जाएगा s इक्वल टू 3 प्लस, और t की वैल्यू कितनी आई 6, तो कितना आ गया 3 + 6 आ गया 9। ठीक है, तो s की वैल्यू आ गई कितनी 9, तो इस तरह से t आ गया हमारा 6 और s आ गया हमारा 9, तो लिख देते हैं आंसर में क्या लिख देंगे, t इक्वल टू 6 और s इक्वल टू 9। चलिए पार्ट सेकंड हो गया, पार्ट थर्ड करेंगे। अब पार्ट थर्ड करते हैं। देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन है, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, और जो सेकंड इक्वेशन इसको हमने ले लिया सेकंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ इन दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट के रेशियो पे अगर नजर डालें तो 3/9 यानी 1/3 आ जाएगा। यहाँ भी देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 1/3, और यहाँ भी 3 3 9 यानी 1/3। तो इनका जो रेशियो आ रहा है 1/3 1/3 1/3, यानी ये केस है किसका, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन बहुत आ सकते हैं। चलिए, तो पार्ट फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से, तो फ्रॉम फर्स्ट से हम लिख सकते हैं -y को उधर पहुंचाओ तो +y हो जाएगा, और 3 को इधर ले आओ, यानी कि 3x - 3 इक्वल टू आ जाएगा y, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x - 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अगर आप y की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें यही करना होता है कि इनके रेशियोज को कंपेयर कर लेते हैं, यानी कि इनके कोफिशिएंट के रेशियो को। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं कंपेयर करने के लिए लिख दूं तो हियर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। देखो y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आंसर आपका नहीं आएगा। ठीक है, तब आपने देख लिया कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का है, y की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली, यानी y इक्वल टू निकाल दिया। उसके बाद आप ये लिख करके क्या लिख देंगे, देयरफॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कैन एग्जिस्ट। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कैन एग्जिस्ट, ये बात आपको समझ में आ गई। इसके आगे आपको कुछ नहीं करना इस पार्ट में। ठीक है, तो पार्ट थर्ड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट फोर्थ। अब देखिए पार्ट फोर्थ में ये जो दोनों इक्वेशंस दे रखी हैं, ये दोनों ही हमारे डेसिमल फॉर्म में। यहाँ भी देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, ऐसे ही इस दूसरे इक्वेशन में। तो चलिए पहले तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन सेकंड। देखिए इसके करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको डेसिमल में ही रहने दो, ठीक है, जैसे नॉर्मल जो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं उसी तरह से करो, या फिर जो दूसरा और जो आसान तरीका है वो कौन सा है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन और दोनों ही इक्वेशन को, यानी कि सेकंड इक्वेशन को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। क्या लिख देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशंस बाई 10, लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशंस बाई 10। दोनों इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो देखो यहाँ क्या आएगा, चलो मैं एक बार इस तरह से लिख देता हूँ 10 और ब्रैकेट लगा के 0.2x प्लस 0.3y, इस तरह से इक्वल टू यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 इंटू 1.3। देखो 10 से जब इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या आएगा, 10 को 0.2 से करेंगे तो ये डेसिमल आगे चला जाएगा, यानी ये आ जाएगा सिर्फ 2x प्लस 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 3y इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी डेसिमल हट जाएगा, ये बचेगा कितना 13। ठीक है, अब ये इक्वेशन आ जाती है हमारी, क्या इसको नाम हम दे देंगे क्या, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसी इक्वेशन से हम जैसे हम पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते आए हैं, यहाँ से x के फॉर्म में इक्वेशन निकाल लेंगे या y के फॉर्म में इक्वेशन निकाल लेंगे और सेकंड वाले में पुट कर देंगे। ठीक है, चलो पहले हम जो सेकंड इक्वेशन इसको भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं सिमिलरली इक्वेशन सेकंड कैसी बन जाएगी, बिकम्स, तो यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, 10 मल्टीप्लाई
0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू, यहाँ भी 10 से 10 इंटू 2.3, तो क्या बन जाएगा ये 10 इंटू 0.4, ये बन जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, और इस इक्वेशन को नाम दे देंगे हम फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, आप इसको चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डेसिमल हट जाता है। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू को निकालते हैं, दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए हम थर्ड इक्वेशन, ये जो थर्ड इक्वेशन है यहाँ से हम निकाल लेते हैं। चलो तो लिख देते हैं फ्रॉम थर्ड, तो फ्रॉम थर्ड से अगर 2x को लिखें, 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 माइनस 3y, या यूँ कहें x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, 13 माइनस 3y अपॉन 2, इसको नाम दे देते हैं, चलिए फिफ्थ नाम देते हैं, क्योंकि फोर्थ तक हम दे चुके हैं ना। तो अब ये जो फिफ्थ इक्वेशन में जो x की वैल्यू आई है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, फोर्थ वाली में। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, लिख देते हैं substituting the value of x in फोर्थ इक्वेशन, तो क्या आएगा देखिए, तो 4x है ना, तो 4 को ऐसे ही रहने दिया और x की जगह हम लिख देंगे ये 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, प्लस ये 5y है, इसको ऐसे रहने दिया, प्लस का 5y इक्वल टू 23। अब देखो ये ब्रैकेट है ना, तो इस 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ऊपर बचा 2, अब 2 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को 13 से, 13 2 जा 26 माइनस 2 को 3y से, 2 3 जा 6 यानी 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। देखो माइनस का 6 प्लस का 5 और y साथ में है, तो ये आ जाएगा माइनस का y। ठीक है, इक्वल टू 26 को उधर ले जाओ, माइनस 26 हो जाएगा, यहाँ पे 23 है, तो 23 माइनस 26, चलो मैं इस तरह से लिख देता हूँ 23 माइनस 26, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3, 26 बड़ा, 26 से पहले माइनस का तो माइनस लगा दिया, माइनस y, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल टू आ जाती है कितनी 3। अब देखो y की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 3, अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू है ना यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, तो लिख देते हैं नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फिफ्थ। ठीक है, लिख देते हैं नाउ, सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हैं, आप पुट भी लिख देते हैं। चलो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फिफ्थ। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे ही सॉल्व इसको कर देता हूँ, नीचे जगह कम है, तो वैल्यू जो y की वैल्यू है कितने 3, तो यहाँ पुट कर देते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू क्या जाता है 13 माइनस 3y है ना, तो 3 और y की जगह हम पुट कर देते हैं कितना 3, तो 3 3 या 9 हो जाएगा, तो और अपॉन में कितना था 2 था, सॉरी, तो इक्वल टू 13 माइनस 3 3 या 9 9 और ये अपॉन में 2, 13 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, 4 अपॉन 2 यानी 4 अपॉन 2 कितना 2 2 या 4, तो कितना आ गया 2 आ गया। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2। ठीक है, तो इस तरह से y की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई कितनी हमारी 2, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, यानी पार्ट फोर्थ हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं पार्ट फिफ्थ। अब देखिए पार्ट फिफ्थ में ये जो इक्वेशंस हैं दोनों ही रूट में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, कर लेंगे इसको भी आसानी से। देखिए पार्ट फर्स्ट यानी सॉरी इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया और इसी को इक्वेशन सेकंड नाम दिया। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या निकाल सकते हैं, लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट या फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से। यहाँ से हम √2x को हम एक तरफ लिखते हैं, √2x इक्वल टू √3y उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 0 माइनस √3y, इस तरह से लिख लेंगे। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट को यहीं रहने देते हैं, x इक्वल टू 0 माइनस समथिंग, यानी कि पूरा का पूरा ऐसे ही आ जाएगा, माइनस का √3y और अपॉन में आ जाएगा कितना √2। ध्यान दीजिएगा ये y रूट से अलग है, यहाँ पर जितने भी रूट के अंदर है वो अलग है और x और y वो अलग है। ठीक है, अब यहाँ इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन थर्ड और x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन सेकंड, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन सेकंड। तो x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखो क्या आएगा √3, ऐसे ही लिख दिया इसको, अब x की जगह हम लिख देते हैं ये पूरा, यानी कि माइनस √3y अपॉन √2। ठीक है, x की जगह लिखा ब्रैकेट बंद, प्लस √8y इक्वल टू
0। अब यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं इस स्टेप पे, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, अब देखो √3 इंटू -√3y, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3y अपॉन √2, ठीक है। सेम रूट होते हैं मल्टीप्लाई में, तो रूट हट जाता है, वो नंबर रह जाता है, प्लस का √8y इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे गलती होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं, कुछ बच्चे गलती करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। यहाँ पर देखो y है इसके साथ मल्टीप्लाई में, यहाँ पर भी y है इसके साथ मल्टीप्लाई में, y हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। y कॉमन ले लिया, क्या बचा, -3 अपॉन √2 प्लस यहाँ बचता है √8 और ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। अब यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल रहे हैं ना, तो y इक्वल टू 0, और y के साथ क्योंकि ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है ना, तो इस ब्रैकेट को पूरे को उठा के दूसरी तरफ भेज दो, 0 अपॉन, और यहाँ पूरा ब्रैकेट लिख देंगे, कितना है, -3 अपॉन √2 प्लस √8, ठीक है। अब आप देखो 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन कुछ भी हो तो आंसर कितना आता है, 0 आ जाता है। इस तरह से y की वैल्यू डायरेक्ट हमारी कितनी आ गई, 0, आसानी से आ गई। अब सीधे के सीधे y की वैल्यू को 0 जो आई उसको यहाँ पर x की जगह पे यहाँ पर इस इक्वेशन पुट कर देंगे। चलो करते हैं, इसको नाम दे दिया हमने 4, ठीक है। तो लिख देते हैं, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, इन इक्वेशन थर्ड। तो देखो थर्ड इक्वेशन में यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू -√3 अपॉन में ये √2 है, और इंटू y है ना, ये √3 के साथ मल्टीप्लाई है ना, तो y की जगह यहाँ पे लिख देते हैं इंटू 0। तो ये कितना आ जाएगा, 0 इंटू समथिंग कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू भी हमारी कितनी आ जाती है, 0। पार्ट फिफ्थ हमारा खत्म, x की वैल्यू आ गई हमारी 0 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 0, ठीक है। अब करते हैं पार्ट सिक्स। तो पार्ट सिक्स को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि अपॉन में आपको दिख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि कैसे सॉल्व करें, आसान है, देखिए इसको भी। चलिए पार्ट फर्स्ट, यानी इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया और इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। अब हम एक काम करते हैं, पहले इन दोनों इक्वेशन को पहले ना एक लाइन में बना लेते हैं, जैसे अपॉन में ना, तो अपॉन का झंझट खत्म करते हैं पहले। तो फर्स्ट इक्वेशन से पहले हम स्टार्ट करते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट। अब देखो 2 है और 3 है, एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इधर, तो क्या आ जाएगा, 3 को इधर करेंगे तो 3 3 जा 9x और -2 5 जा 10y इक्वल टू कितना, -2। 6 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 9x - 10y इक्वल टू 6 को इधर करेंगे तो -12, 6 2 जा 12, ठीक है। तो एक इक्वेशन आ गई हमारी ये 9x - 10y इक्वल टू -12, इसको मान लेते हैं चलिए थर्ड इक्वेशन। ऐसे ही जो सेकंड इक्वेशन है इसको भी चेंज कर लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इधर, तो क्या आएगा, 2x + 3y इक्वल टू 13 अपॉन 6। 6 को यहाँ 6 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो इक्वेशन हमारी यहाँ से बन गई 2x + 3y इक्वल टू 13, ठीक है। अब ये दोनों ही इक्वेशन हमारी कुछ वैसी ही बन गई जैसे कि अब तक पार्ट फिफ्थ तक हमने जो इक्वेशन बनाई थी या जो दे रखी थी, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब हमें जैसे अब तक सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते आए हैं वैसे ही करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन में से किस में से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालना आसान है, तो यही इक्वेशन ले लेते हैं। चलो 2x + 3y = 13, तो यहाँ से तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन से 2x इक्वल टू क्या, 13 - 3y को उधर पहुंचा दिया तो -3y, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 - 3y, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। अब ये जो x की वैल्यू आई इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। तो लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन सी, थर्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या आएगा, देखिए 9x है ना, तो 9 को ऐसे लिखा और x की जगह ये लिख देंगे ब्रैकेट लगाकर 13 - 3y अपॉन में 2, ठीक है, ब्रैकेट बंद, -10y इक्वल टू -12, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन थोड़ा सा सावधानी से सॉल्व करना है आगे। देखो 10 के नीचे कुछ नहीं है, 1। अब हमने 2 और 1 का एलसीएम ले लिया, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आए तो 2 1 जा, अब 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 9 को इससे को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, और 9 के साथ ही ब्रैकेट मल्टीप्लाई है ना, तो 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 9 को 13 से करेंगे, 39 जा 117 होता है, -9 को 3 से, 9 3 जा 27,
और साथ में y, माइनस है माइनस लगा दिया। अब देखो 1 2 तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम जा कितना आ जाएगा 20, माइनस का 20 और y लाइन खींच देंगे इक्वल टू माइनस का 12। अब सॉल्व करते हैं आगे। देखो ये नंबर है, अब 117 नंबर है, कोई बात नहीं, ये माइनस का 27y, ये माइनस का 20y, तो ये जोड़ सकते हैं, माइनस माइनस जोड़ देते हैं, कहते हैं माइनस का 47y, माइनस 47y इक्वल टू 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 2 जा 24 हो जाएगा, माइनस का 24। ठीक है, अब देखो नीचे वाला तो खत्म, तो 117 को दूसरी तरफ पहुंचा देंगे, तो ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 117। ठीक है, दोनों ही माइनस के हैं, जोड़ देते हैं, 7 और 4 11, 2 3 4 141 141, और वो भी माइनस का। ठीक है, माइनस 47y इक्वल टू माइनस 141। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आता है यहाँ से 141 अपॉन 47, और ये एग्जैक्ट 3 गुना है। 47 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 47 3 जा 141 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया कितना 3। ठीक है, अब y की वैल्यू 3 आई, इसको यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, इसको लिख देता हूँ चलो 5th। ठीक है, तो हम लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5th। ठीक है, क्या लिखा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5th, तो y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा देयरफॉर x इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 3, और अपॉन में कितना था 2। ठीक है, कर देते हैं, इक्वल में क्या आएगा 13 माइनस 3 3 या 9, तो 13 माइनस 9 कितना आ जाएगा 4, 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, कितना आ गई x की वैल्यू आ गई कितनी 2, x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 2। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखो थोड़ा सा लेंदी जरूर था, क्योंकि इसको इक्वेशन बनाया हमने दोबारा से, तो इक्वेशन सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम हमें ज़रूर लगा, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान है। बस आप मल्टीप्लाई में या प्लस माइनस में एलसीएम में कोई गड़बड़ मत करना। ठीक है, ठीक है, तो y इक्वल टू 3 आ गया और x इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक है, तो इस तरह से पार्ट 6 हमारा कंप्लीट हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ओके, थैंक यू।